नमस्कार, आप नेशन न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कुमार हर्ष। देखिए, इस वक्त हम बांका जिला अंतर्गत मंदार पर्वत पर मौजूद हैं और आपको बता दें कि बिहार केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन जो झाझा इकाई का जो वनभोज का कार्यक्रम है, वो आज इस जगह पर आयोजित किया गया था। 2 बसें जो है वो पूर्ण रूप से दवा विक्रेताओं से भरकर आई थी और तमाम लोग बहुत ही हर्ष के साथ इस पिकनिक का लुत्फ़ उठाते नज़र आए। रोपवे का भी इस जगह पर लोगों ने आनंद लिया, जो बोटिंग थी उसका भी लोगों ने आनंद लिया है। और आपको पता है कि केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन झाझा के अध्यक्ष सुरेश यादव लगातार व्यापारियों के हित के लिए सदैव तत्पर नजर आते हैं। सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर योगदान रहता है उनका। और कहीं ना कहीं कोरोना से लेकर अब तक बात करें, यहाँ तक कि अभी जो तत्कालीन स्थितियाँ चल रही है गौशाला को लेकर, उसमें भी उनका और उनके संघ का योगदान जो है वो कहीं से भी चूक होता नहीं देख सकते हैं आप। चूँकि उन्होंने एक 51,000 की राशि सहयोग के रूप में दान में दी है और इसके अलावे उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि गौशाला ही नहीं बल्कि स्थानीय तौर पर भी लोगों को जब भी हमारी आवश्यकता पड़ेगी, हम सदैव उनके हित के लिए तत्पर नजर आएंगे। हमारा संघ जो है वो तत्पर नजर आएगा। आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं मंदार पर्वत पर और ये जगह जो है आज कहीं ना कहीं लोगों के लिए बहुत ही बड़ी बात है। जिस तरह से व्यापारियों ने अपने हर्ष को व्यक्त किया है कि पहली बार इतनी दूरी तय करके जो है वनभोज का कार्यक्रम रखा गया है। सभी लोगों ने अध्यक्ष को इसके लिए धन्यवाद दिया, कोषाध्यक्ष को धन्यवाद दिया। बात कर लेते हैं थोड़ी सी सचिव पद को लेकर, चूँकि आपको पता है कि विगत कुछ दिनों से सचिव पद जो है वो रिक्त देखा जा रहा था केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन झाझा का। तो इसको लेकर कई तरह की बातें जो है वो चर्चाओं में आ रही थी। लोग कई तरह की बातें भी कह रहे थे। आज इस जगह पर मंदार पर्वत स्थान पर सचिव पद की घोषणा हुई। सचिव पद के लिए सर्वसहमति से तमाम पदाधिकारियों ने और जितने भी जो सदस्य रहे कार्यकारिणी में, सभी लोगों ने सर्वसहमति से विजय कुमार बर्नवाल उर्फ चुन्नू बर्नवाल को सचिव पद के लिए मनोनीत करने का काम किया है। अध्यक्ष सुरेश यादव ने शुभकामनाएं देते हुए उनसे संघ के प्रति अपने दायित्वों को अच्छे तरीके से निर्वहन करने को लेकर उन्होंने कई तरह के विचार विमर्श किए हैं। और मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा है कि गौशाला के लिए हमारे संघ के तमाम सदस्य जो है वो हमेशा सदैव जो है वो मौजूद नजर आएंगे, उपस्थित नजर आएंगे। और आज भी इस जगह पर जब बातें चुनाव को लेकर हो रही थी या फिर जो है गौशाला को लेकर हो रही थी, तो सभी ने बढ़ चढ़कर आज सहयोग दिया है गौशाला को लेकर। सभी ने कहा कि हमारी जब भी आवश्यकता पड़ेगी हम हमेशा जो है नजर आएंगे तत्पर। और सुरेश यादव, कोषाध्यक्ष निर्मल कुमार, तमाम लोगों से हमने बातचीत करने का प्रयास किया है। क्या कुछ बातें निकल कर आई, देखिए सबसे बड़ी बात कि पिकनिक का जब भी बात आता है तो लोग इसको इंटरटेन के रूप में लेते हैं और सभी दवा व्यापारी जो होते हैं वो आपातकालीन दवा विक्रेता जो होते हैं वो हमेशा सभी 24 घंटे आपके लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे में उनके लिए समय निकाल पाना काफ़ी बेहद ही मुश्किल होता है। ऐसे में आज लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से पिकनिक का लुत्फ़ उठाया है और यहाँ पर रोपवे का भी लोगों ने आनंद लिया है। रोपवे के माध्यम से लोग ऊपर जो मंदिर है वहाँ पर गए और लोगों ने कहीं ना कहीं झाझा वासियों से भी यही अपील की है कि तमाम जो दवा विक्रेता है वो अपनी चट्टानी एकता का परिचय देते हुए सदैव संघ के साथ खड़े नजर आए। हमने कई लोगों से बातचीत की है, खासतौर पर जो नवनियुक्त सचिव है उनसे भी बातचीत की है। उन्होंने कहा कि हमें गर्व है इस बात को लेकर कि हमारे जो अध्यक्ष संघ के वो सुरेश यादव है और उनका हमेशा संघ के सदस्यों को जो है कहीं ना कहीं सहयोग मिलता रहता है। और कभी भी हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है, व्यापारियों को ज़रूरत पड़ती है, तो व्यापारी हित के लिए सुरेश यादव सदैव तत्पर नजर आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन न्यूज़, जमुई। केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट झाझा के अध्यक्ष सुरेश कुमार यादव हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आज वार्षिक वनभोज जो आप लोगों का होता है वो मंदार पर्वत पर किया गया, साथ ही साथ सचिव को लेकर कई तरह की बातें जो है वो प्रकाश में आ रही थी। आज क्या कुछ निर्णय लिया गया है सर, और क्या कहें? देखिए, सबसे पहले तो मंदार की इस पावन भूमि में हमारे जितने भी दवा व्यवसायी वर्ग के जितने भी साथी हैं उसको बहुत बहुत अभिनंदन। और जो केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के जो हमारे पूर्व सचिव थे, तो आज से हमारे नए सचिव विजय कुमार बर्नवाल उर्फ चुन्नू, अध्यक्ष पुराने बाजार, वो हमारे आज से नए सचिव होंगे। जैसे सचिव सर मनोनीत करने का कारण जान सकते हैं, क्योंकि जब भी इकाई बनती है, नई कमेटी बनती है, तो अध्यक्ष और सचिव दोनों का चयन फिर से होता है। देखिए, पुराने सचिव को लगातार अनएक्टिव होने के कारण हम लोग नए सचिव का गठन किए आज। और झाझा, सिमुरतल्ला, टेलवा, रजला जितने भी हमारे केमिस्ट साथी से सभी ने मिलकर सर्वसम्मति से विजय कुमार बर्नवाल को आज मनोनीत किया गया सचिव के पद पे। गौशाला को लेकर भी अभी चर्चा है जिस प्रकार से हो रही थी जी, आपके तमाम जी, सदस्य जो लगभग 100 की संख्या में मौजूद है इस वक्त जी, तो लोगों ने भरपूर सहयोग अपना दिया है और अंशदान दिया, क्या कहेंगे सर? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी केमिस्ट मित्रों को। जो हमने घोषणा किया 51,000 के, सबने दिल खोलकर उनका स्वागत किया और सबने बहुत खुशी खुशी उसे माना।
तो सचिव के बिना तो कोई संघ चलता नहीं है। एक अध्यक्ष बेचारे अकेले क्या कर लेंगे, तो और सबके सहयोग से कोई संघ चलता है, और उसमें पदाधिकारी का जरूरत तो रहता ही है। तो हम लोग सर्वसम्मति से आज यहाँ पर इस मंदार हिल के पर्वत के पावन भूमि पर सर्वसम्मति से विजय कुमार बर्णवाल को सचिव के रूप में मनोनीत किए हैं, जिसका सब स्वागत किए हैं, सब लोग समर्थन किए हैं। और रह गई बात गौशाला की, तो गौशाला में अपने संघ के तरफ से जो अंशदान देने का बात था 51,000 रुपये का, उसमें सभी सदस्य दिल खोल के सहयोग कर रहे हैं, और बहुत जल्द उस पैसा को वहाँ पर हम लोग पहुँचाने का काम करेंगे। पहले सर आप लोगों का वनभोज होता था तो लोकल स्तर पे होता था, सिमुलतला जो मिनी शिमला कहा जाता है, या फिर जो लोकल बिल्कुल 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 आज संभवतः मेरे ख्याल से ये पहली बार इतने दूर बिल्कुल बिल्कुल उसको लेकर कितनी खुशी है और आम सदस्यों से क्या कहेंगे? नहीं, सारा सदस्य का मन था इस बार कि नहीं बाहर चला जाए। हर बार तो लोकल होता है, लेकिन कभी भी हम लोग को मौका भी नहीं मिलता है, क्योंकि दवा व्यवसायी ऐसा व्यवसायी है कि सब दिन तो दुकान खोलने हैं हम लोग। लेकिन है क्या कि इस बार सबको मन था कि नहीं भाई हम लोग बाहर चलेंगे, एक दिन के लिए तो कम से कम जा ही सकते हैं। तो केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के अध्यक्ष जो है उन्होंने अपील भी किया था। जी जी ये बिल्कुल आप लोगों बिल्कुल के लिए नहीं है, और अगर है भी तो आपके पास कागज जो है वो पुख्ता है इसको बिल्कुल बताने के लिए बिल्कुल बाकी बिल्कुल क्या कहना है? देखिए क्या है ना कि दवा दुकानदार तो लगभग आप समझिए सब लोग बिल से अप टू डेट रहता है, ठीक है, और बिल सबके पास रहता ही है। 90% 95% सबके पास बिल रहता है, इसलिए कोई डरने का बात नहीं है। और वाणिज्य कर विभाग वाले जिनके यहाँ गए या जहाँ पर उनका टारगेट होता है, जहाँ पे बड़े पैमाने पर कर चोरी की बात आती है, वहाँ पे वो लोग जाते हैं। हम लोग के यहाँ उनका कोई टारगेट होता भी नहीं है, ठीक है। और जिन लोगों के पास दवा वाले को हम तो यही कहेंगे, अपना एसोसिएशन के जितने सदस्य आप लोग कोई मत डरिए, डरने का क्या बात है भाई। आप दवा बेच रहे हैं, उसका बिल भी आपके पास है, लगभग आइटम का रहता ही है, कुछ का नहीं रहता है तो उसके लिए कोई पकड़ नहीं है वैसा, ठीक है। और डरने का कहीं कोई दिक्कत नहीं है, उसमें तो ऐसे भी सेल है 40 लाख तक फ्री, तो फिर उसमें डरना क्या है बात है भाई। अब कुछ जानकारी का अभाव से लोग अगर बंद कर दिए होंगे डर से, तो ये अलग बात है, हम लोग फिर से जागरूकता इसके बारे में कर देंगे। ये बर्णवाल उर्फ चुन्नू हमारे साथ इस वक्त जुड़ हैं, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के नए सचिव हैं, आज मनोनीत किए गए हैं सर्वसम्मति से। कितनी खुशी हो रही है और क्या कुछ और सहयोग जो है लोगों को देना बाकी है? केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट की ओर से लगातार आप भी जो है सदस्य के रूप में कार्यकारिणी में काम कर रहे थे, तो अभी जो पद आपको मिला है कैसे इसका निर्वहन करेंगे? जी, इस पावन धरती मंदार हिल पे हम लोगों के संघ के सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद कि लोगों ने, जो भी कम्युनिस्ट भाइयों ने मुझ पर जो विश्वास जताया है, मैं उसमें उम्मीद करता हूं कि उसका निर्वहन अच्छे तरीके से करूं, और आगे इसमें जो भी कठिनाइयां आती है उसका सामना भी अच्छे ढंग से सभी लोग मिलकर करेंगे। ये अपने संघ का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि सुरेश कुमार जी जैसे अध्यक्ष मिले हैं। इसके पहले भी बहुत अध्यक्ष आए, बहुत लोग चर्चित भी रहे, लेकिन इनके कार्यकाल के दौरान जितना कार्यक्रम चल रहा है या आगे होने वाला है, इसमें सिर्फ हम नहीं बताएंगे, बाकी संघ के और भी सारे सदस्य बताएंगे कि इनके कार्यकाल में कितना संघ आगे निकला है, और इसके लिए इनको हम तहे दिल से धन्यवाद देंगे। हम लोगों को भी आगे अग्रसर करते रहे हैं। मेरे भाई अग्रज हैं, मेरे से उम्र में भी बड़े हैं, तजुर्बा भी बहुत अधिक है, और इनका अपने आप में भी एक पहचान है। इनको किसी पहचान की ज़रूरत ऐसी नहीं है जिससे कि इनका कोई परिचय बढ़े, बल्कि हम लोगों को इनकी ज़रूरत है, इनके पहचान के साथ हम लोगों का भी परिचय आगे बढ़े।